तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप अलंकार धारणा का विकास का 9वां भाग का ऑडियो सुन रहे हैं। उपमा अलंकार का शेष भाग सुन रहे हैं, जिसमें है धर्मोपमा तथा वस्तुपमा। उपमा के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द। साधारण धर्म कहीं उक्त हो सकता है, कहीं अनुक्त। अनुक्त होने पर धर्म प्रतीयमान होता है, इसमें धर्मी वाच्य होता है। धर्म प्रतीयमान, इस प्रकार धर्म के वाच्य होने पर धर्मोपमा तथा उसके अनुपात या प्रतिमान होने पर वस्तुपमा, ये 2 उपमा भेद हो जाते हैं। भरत के किंचित सदृशी उपमा भेद में वस्तुपमा धारणा का बीज निहित था। किंचित सदृशी उपमा के उदाहरण के व्याख्यान के क्रम में अभिनव गुप्त ने यह मान्यता व्यक्त की है कि इसमें सादृश्य का बोधक पद स्फुटतया उक्त नहीं होता। समस्त पद से ही सादृश्य की प्रतीति हो जाती है। इस प्रकार वाचक लुप्ता, धर्म लुप्ता आदि उपमा का समावेश भरत के उक्त उपमा भेद में ही था, जिसके आधार पर नाम भेद से दंडी ने वस्तुपमा की कल्पना कर ली। धर्मोपमा की धारणा तो भरत तथा भामह के सामान्य उपमा लक्षण में ही व्यक्त थी। उसके बाद है विपर्यासोपमा। काव्यादर्श में उल्लिखित विपर्यासोपमा उपमा का एक नवीन भेद है। इसमें प्रसिद्ध उपमान तथा उपमेय में विपर्य की कल्पना कर ली जाती है। मुख, नेत्र आदि प्रसिद्ध उपमेय उपमान के रूप में कल्पित हो जाते हैं तथा उनके प्रसिद्ध उपमान चंद्रमा, नीलकमल आदि उपमेय मान लिए जाते हैं। इस प्रसिद्धि के विपर्य का आधार कवि कल्पना है। वामन ने इसे ही कल्पितोपमा कहा है। अतः यह माना जा सकता है कि भरत की कल्पितोपमा में ही इस उपमा भेद की कल्पना की संभावना निहित थी। उसके बाद है अन्योन्योपमा। दंडी की अन्योन्योपमा भामह की उपमेयोपमा से अभिन्न है। भामह ने उपमेयोपमा को स्वतंत्र अलंकार माना था, किंतु दंडी ने उसे भेद नाम भेद से उपमा अलंकार का ही भेद स्वीकार कर लिया है। वस्तुतः इसे पृथक अलंकार मानने की आवश्यकता नहीं थी। यह उपमा से तत्वतः अभिन्न है। उसके बाद है नियमोपमा। एक उपमेय के अनेक उपमानों की सत्ता होने पर कुछ के उपमानत्व का निषेध कर किसी विशेष वस्तु के उपमानत्व का नियमन ही नियमोपमा है। बहुत उपमानों के सद्भाव से उपमेय का उत्कर्ष कम हो जाता है। जिसके समान बहुत हो उसका क्या वैशिष्ट। अतः उनमें से कुछ के उपमानत्व का निषेध करने से उपमेय का उत्कर्ष साधन होता है। यह दंडी की मौलिक कल्पना है। अनियमोपमा, यह नियमोपमा का विपरीत धर्म है। इसमें उपमेय के लिए विशेष उपमान के नियम का अभाव स्वीकार किया गया। इसकी कल्पना नियमोपमा की अभावात्मक सत्ता के साथ भरत के एकस्यानेकेन उपमा भेद के प्रयोग के आधार पर हुई। एकस्यानेकेन उपमा में भरत ने एक उपमेय का अनेक उपमानों के साथ साधर्म निरूपण वांछनीय माना है। दंडी के प्रस्तुत उपमा भेद में भी उपमान का अनियम होने से एक उपमेय के अनेक उपमान हुआ करते हैं। उसके बाद है समुच्चयोपमा। यह दंडी के द्वारा कल्पित उपमा का नवीन भेद है। इसमें उपमेय की उपमान के साथ अनेक धर्मों से समता दिखाई जाती है। इसके 3 भेद हो सकते हैं: क्रिया समुच्चय से प्रतिपादित साम्य के आधार पर क्रियागत समुच्चयोपमा, गुण समुच्चय के आधार पर गुण समुच्चयोपमा तथा क्रिया
गुण क्रिया समुच्चय से साम्य प्रतिपादन में गुण क्रिया समुच्चयोपमा। भरत ने प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत की संख्या के आधार पर उपमा के 4 भेद स्वीकार किए थे, किंतु उन्होंने एक प्रस्तुत के एक ही अप्रस्तुत के साथ अनेक धर्मों के द्वारा संबंध निरूपण पर पृथक विचार नहीं किया था। संभव है कि दंडी ने प्रस्तुत अप्रस्तुत की संख्या के आधार पर निरूपित भरत के उपमा भेदों से ही प्रेरणा पाकर उपमेय तथा उपमान के बीच अनेक गुणों, अनेक क्रियाओं एवं अनेक गुण क्रियाओं का साम्य प्रतिपादित करने वाले समुच्चयोपमा नामक उपमा भेद की कल्पना कर ली हो। उसके बाद है अतिशयोपमा। अतिशय चमत्कारी उपमा की कल्पना को अतिशयोपमा कहा गया है। मुख और चंद्रमा में केवल आश्रय का भेद है, गुण क्रिया आदि का कोई भेद नहीं। इस विवक्षा में यह कथन तुम्हारा मुख तुम में ही दिखाई पड़ता है, चंद्रमा आकाश में दिखता है, यही दोनों का भेद है, अन्य नहीं, अतिशयोपमा का उदाहरण माना गया है। उपमा अलंकार के साथ भरत के अतिशय लक्षण के योग से प्रस्तुत उपमा भेद की उत्पत्ति हुई है। उत्प्रेक्षितोपमा। उत्प्रेक्षा तथा उपमा के तत्वों को मिलाकर इस नवीन उपमा भेद की कल्पना की गई है। उपमान में वस्तुतः नहीं रहने वाले धर्म की संभावना कर, अर्थात उस धर्म का अतात्विक रूप से आरोप कर जहाँ उपमा दी जाती है वहाँ दंडी उत्प्रेक्षितोपमा नामक उपमा भेद मानते हैं। भामह ने इस उपमा भेद की पृथक कल्पना नहीं की थी। उनकी उत्प्रेक्षा धारणा तथा उपमा धारणा में ही इस भेद उपमा भेद का बीज निहित था। दंडी ने के परवर्ती आचार्यों ने इसे संबंधादि शोक्ति नामक अतिशोक्ति भेद माना है। उसके बाद है मोहोपमा। भ्रमात्मक ज्ञान पर अवलंबित उपमा को मोहोपमा कहा गया है। किसी वस्तु में उससे भिन्न वस्तु का ज्ञान मोह कहा जाता है, अतः मोह भ्रांत ज्ञान है। अत्यंत सादृश्य के कारण उपमेय में उससे भिन्न उपमान का भ्रम इसके उदाहरण में दिखाया गया है। भ्रमात्मक ज्ञान की धारणा नवीन नहीं है। उपनिषदों एवं दर्शन ग्रंथों में ज्ञान मीमांसा के क्रम में मनीषियों ने तत्व ज्ञान के साथ संशयात्मक एवं भ्रमात्मक ज्ञान पर भी विचार किया है। काव्यात्मक सौंदर्य की सृष्टि करने वाले संशय को दंडी के पूर्व भामह ने ही स्वतंत्र काव्यालंकार होने का गौरव प्रदान किया था, किंतु भ्रम को वह गौरव दंडी के काव्यादर्श तक भी प्राप्त नहीं हो सका। उन्होंने प्रस्तुत उपमा भेद में काव्यालंकार में भ्रमात्मक ज्ञान की सत्ता अवश्य स्वीकार की है। भरत के मिथ्याध्यवसाय लक्षण के प्राप्त एवं पाठ में संदेश से विचार के अन्यथा भाव कल्पना पर बल दिया गया है। अभिनव ने उसकी टीका में संदेश से भ्रम का अभिप्राय स्वीकार किया है। स्पष्ट है कि भ्रम मूलक ज्ञान पर अवलंबित अलंकार धारणा का मूल नाट्यशास्त्र की उक्त लक्षण धारणा में ही था। उससे उपमा धारणा को मिलाकर उपमा भेद मोहोपमा की कल्पना कर ली गई। परवर्ती आचार्यों ने इसे भ्रांतिमान व्यपदेश से पृथक अलंकार स्वीकार किया है। उसके बाद है निर्णयोपमा। इस उपमा भेद में सादृश्य के कारण प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु के द्वैकोटिक संशयात्मक ज्ञान के होने पर निष्कर्ष रूप में सत्य का निर्णयात्मक आख्यान होता है। इसका मूल संशयात्मक ज्ञान है जिसमें अंततः तथ्य का निश्चय हो जाता है। परवर्ती आचार्यों ने इसे संदेह का ही निश्चयांत भेद मान लिया है। इसकी स्वरूप संघटना भामह की ससंदेह अलंकार धारणा तथा भरत की आख्यान लक्षण धारणा के मिश्रण से हुई है। निर्णय का तत्व आख्यान लक्षण से तथा संदेह का तत्व ससंदेह से गृहीत है। उसके बाद है श्लेषोपमा। भामह के श्लिष्ट अलंकार के आधार पर प्रस्तुत उपमा भेद की कल्पना की गई है। इसमें उपमेय तथा उपमान का युगपत अभिधान होता है। भामह ने भी श्लिष्ट में ठीक ऐसी ही धारणा व्यक्त की है। उसके बाद है समानोपमा।
प्रस्तुत उपमा भेद का आधार शब्दगत समता है। समान शब्द से अभिहित होने मात्र से प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में सादृश्य मान लिया गया है। इसका स्वरूप निर्धारण में विषय एवं विषयी के बीच धर्म साम्य पर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं रखा गया है। दंडी के द्वारा प्रदत्त उदाहरण द्रष्टव्य है। यह साल वृक्ष के वन से सुशोभित उद्यानमाला केशों से युक्त मुख वाली सुंदर युवती के समान सुशोभित है। अर्थ पर ध्यान देने से यह उपमा हास्यास्पद जान पड़ती है। कहाँ विशाल साल वृक्षों से युक्त सघन उद्यान और कहाँ एक सुंदरी बाला। दोनों में कुछ भी धर्म साम्य नहीं। दोनों में उपमानोपमेय भाव को कल्पना का एकमात्र आधार है। दोनों के लिए समान विशेष का प्रयोग। उद्यानमाला साल कानन शोभिनी यानी साल के कानन से सुशोभित तथा बाला भी साल कानन शोभिनी यानी स जोड़ अलग जोड़ आनंद जोड़ शोभिनी अर्थात अलग युक्त आनंद से सुशोभित है। दंडी के पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस प्रकार की उपमा की कल्पना नहीं की थी। वस्तुतः इसे उपमा का भेद मानना युक्ति संगत भी नहीं है। उपमा में दो वस्तुओं में धर्म का साम्य अवश्य होना चाहिए, अन्यथा उपमा से प्रस्तुत की प्रभाव वृद्धि नहीं हो सकती और इस प्रकार उस अलंकार का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। दंडी ने ऐसे धर्मनिरपेक्ष केवल शब्दगत सारूप्य में भी उपमा की सत्ता मानने के कारण ही उपमा के सामान्य लक्षण में यथा कंचित सादृश्य प्रतीति में उपमा का सद्भाव स्वीकार किया है। काव्य में केवल शब्द चमत्कार को श्रेयस्कर नहीं मानकर उसमें भाव की प्रधानता स्वीकार करने वाला आलोचक समानोपमा को अर्थालंकार नहीं मानेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह उचित मान्यता है कि यह दूसरे प्रकार की अलंकारिक रूप योजना का व्यापार योजना किसी और प्रस्तुत के रूप में प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही होती है। अतः इसमें लाए हुए रूप या व्यापार ऐसे ही होने चाहिए जो प्रभाव में उन प्रस्तुत रूपों या व्यापार के समान हो। इस दृष्टि से विचार करने पर समानोपमा में प्रस्तुत के प्रभाव की अभिवृद्धि की क्षमता नहीं होने के कारण उसकी उपमा प्रकार में परिगणन स्वीकार नहीं। इसीलिए परवर्ती आचार्यों ने इसकी सत्ता अस्वीकार कर दी है। उक्त उदाहरण में श्लेष अलंकार मानना ही उचित जान पड़ता है। उसके बाद है विरोधोपमा। विरोधोपमा में विरोध का पर्यवसान सादृश्य में हो जाता है। दंडी ने विरोध नामक पृथक अलंकार भी स्वीकार किया है, जिसमें आपाततः वर्णित विरोध अविरोध में पर्यवसित हो जाता है। विरोधोपमा में विरोध अलंकार का भी तत्व है और उपमा का भी। विरोध का उल्लेख भामह ने भी किया है। स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती आचार्य भामह की विरोधालंकार धारणा से उपमा धारणा को मिलाकर दंडी ने उपमा के इस नवीन भेद का सृजन कर लिया। उसके बाद है प्रतिषेधोपमा। वैशिष्ट प्रतिपादन के लिए उपमेय से उपमान के सादृश्य का निषेध प्रतिषेधोपमा में वांछनीय माना गया है। इसकी कल्पना भामह के व्यतिरेक के आधार पर की गई है। उपमान के सादृश्य प्रतिषेध का उद्देश्य उसमें उपमेय का उत्कर्ष प्रतिपादन है। भामह ने उपमान से उपमेय के प्रकट साधन में व्यतिरेक अलंकार स्वीकार किया था। दंडी की प्रतिषेधोपमा धारणा उससे मिलती जुलती है, इसलिए परवर्ती आचार्यों ने इसे उपमा भेद नहीं मानकर व्यतिरेक में ही समाविष्ट कर लिया। उसके बाद है चटुपमा। उपमेय के लिए प्रिय वचन के प्रयोग के कारण इसे चटुपमा कहा गया है। इसके मूल में विशेषोक्ति अलंकार होता है। उपमेय से उपमान में उत्कर्ष हेतु होने के कारण भी उत्कर्ष का प्रतिपादन इससे नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि भामह के प्रिय तथा विशेषोक्ति अलंकारों से तत्व ग्रहण कर प्रस्तुत उपमा भेद का स्वरूप विन्यास हुआ है। उसके बाद है तत्वाख्यानोपमा। तत्वाख्यानोपमा का स्वभाव निर्णयोपमा के समान है। अंतर इतना है कि निर्णयोपमा में संशयात्मक ज्ञान की स्थिति में तत्व का आख्यान होता है, पर तत्वाख्यानोपमा में भ्रमात्मक ज्ञान की स्थिति में भ्रम निवारणार्थ तथ्य का आख्यान होता है।
प्रस्तुत उपमा प्रकार के स्वरूप निर्धारण के लिए भरत के मिथ्याध्यवसाय लक्षण से भ्रम का तत्व तथा आख्यान लक्षण से तथ्य कथन का तत्व लिया गया है। उसके बाद है बहुपमा। इसमें एक उपमेय के लिए बहुत से उपमानों का कथन होने के कारण इसे बहुपमा कहा गया है। भरत के उपमान संख्या पर आधारित उपमा भेद एकस्यानेकेन से यह अभिन्न है। मालोपमा में भी एक प्रस्तुत के अनेक अप्रस्तुत वर्णित होते हैं, किंतु दंडी ने इन दोनों में किंचित भेद माना है। माला में गुम्फित पुष्प जैसे एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं, उसी प्रकार मालोपमा में एक उपमान अपर उपमान से संबद्ध रहकर चमत्कार उत्पन्न करता है। बहुपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान परस्पर निरपेक्ष भाव से रहते हैं। इन दोनों का भेदक तत्व धीरे धीरे लुप्त हो गया है और प्रवर्ती आचार्यों ने उक्त दोनों स्थितियों में मालोपमा ही स्वीकार कर ली। बहुपमा अपनी पृथक सत्ता खोकर मालोपमा में ही विलीन हो गई। इसका शेष भाग हम अगले ऑडियो में लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।